हम इंसानों की एक बहुत पुरानी आदत है। हम जब भी किसी महासागर को खोजना चाहते हैं, हमारी नजरें नीचे जमीन के किसी कोने की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक महासागर हमारे सिर के ऊपर भी बह रहा है। एक ऐसा अदृश्य समंदर जो हर साल मई और जून के महीने में एक खामोश करवट लेता है। जब आप अपनी खिड़की से बाहर आसमान में तैरते इन मासूम से सफेद बादलों को देखते हैं, तो असल में आप हवा में तैरते हुए पानी के करोड़ों टन वजनी पहाड़ों को देख रहे होते हैं। ये बादल सिर्फ भाप का कोई टुकड़ा नहीं है, ये हमारे इस पूरे महाद्वीप की वो धड़कन है जो तय करती है कि कल सुबह आपकी थाली में खाना होगा या नहीं। ये बादल जब तक शांत हैं, तब तक इस देश के खेतों में हरियाली है, और जब ये अपना संतुलन खोते हैं, बड़े बड़े आधुनिक शहर तिनके की तरफ बह जाते हैं। आखिर बादलों का यह साम्राज्य बनता कैसे है? समुद्र की अनंत गहराइयों से उठकर ये हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते हैं? आज के इस वीडियो में हम बादलों के इसी अनसुलझे और छिपे हुए विज्ञान को डिकोड करेंगे और भारत का नक्शा देखकर जानेंगे कि मानसून का वो असली सच जो आपके जीवन और इस देश के अस्तित्व से जुड़ा है। भारतीय मानसून कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं है, यह हमारी पृथ्वी का एक ऐसा जटिल चक्र है जो तापमान और दबाव के एक विशाल महासंग्राम से पैदा होता है। मई का महीना आते ही सूरज की किरणें सीधे भारत के मैदानी इलाकों पर आग बरसाने लगती हैं। समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर ऊंचा तिब्बत का पठार इस दौरान सूरज की गर्मी सोख कर एक विशाल थर्मल हीटर बन जाता है। थार का रेगिस्तान उबलने लगता है। अब यहाँ भौतिक विज्ञान का एक अचूक नियम काम करता है। जब कोई जमीन अत्यधिक गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। हवा हल्की होकर सीधे अंतरिक्ष की तरफ उठने लगती है। जब करोड़ों टन हवा अचानक ऊपर उठ जाती है तो हमारे उत्तर मध्य भारत की धरती पर हवा का एक भयंकर खालीपन पैदा होता है। उसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं थर्मल लो प्रेशर जोन। ठीक इसी समय भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का पानी जमीन के मुकाबले बहुत ठंडा होता है, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है। ठंडे समुद्र के ऊपर की हवा बहुत भारी और घनी होती है, जिससे वहाँ हाई प्रेशर जोन बनता है। प्रकृति का नियम है कि भारी चीज हमेशा खालीपन की तरफ भागती है। समुद्र के ऊपर तैर रही ये घनी हवाएं, जिनमें अरबों खरबों लीटर पानी की भाप यानी मॉइस्चर छुपी होती है, इस खालीपन को भरने के लिए उत्तर भारत की तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पड़ती है। पृथ्वी की रोटेशन के कारण इस पर कोरियोलिस बल लगता है, जो इन बादलों को भारत की दिशा में मोड़ देता है, और इसी तरह जन्म होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। यह नमी से लदे हुए बादलों की सेना जून के पहले हफ्ते में सीधे केरल के मालाबार तट पर धावा बोलती है। यहाँ भारत का त्रिकोणीय आकार इन बादलों को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। पहली है अरब सागर की शाखा। इसके ठीक सामने भारत के पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं। जब ये बादल इन पहाड़ों से टकराते हैं तो पहाड़ों के सहारे इन्हें जबरदस्ती ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे बादल ऊपर जाते हैं, तापमान कम होने के कारण पानी की बूंदें भारी हो जाती है और मुंबई, गोवा तथा तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये बादल पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पुणे या बेंगलुरु पहुंचते हैं, इनका पानी खत्म हो चुका होता है। इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं, जहां बादल सिर्फ तरसा कर निकल जाते हैं। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह शाखा म्यांमार से घूमती हुई हमारे उत्तर पूर्व भारत में दाखिल होती है। यहाँ मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ एक कीप या फनल की तरह खड़ी हैं। एक बार जब बादल इन पहाड़ियों की चक्रव्यूह में घुस जाते हैं तो वे बाहर नहीं निकल पाते। वे पहाड़ियों से टकरा टकरा कर अपनी पूरी ताकत वहीं झोंक देते हैं। यही कारण है कि मेघालय का मासिनराम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज करने वाला स्थान बन जाता है। इसके बाद यही बादल मुड़कर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिस्टम इतना परफेक्ट है तो हर साल एक जैसी बारिश क्यों नहीं होता? क्यों कभी बादल गायब हो जाते हैं और कभी कहर बरपाते हैं? इसके लिए जिम्मेदार है प्रशांत महासागर में बैठा एक वैश्विक विलेन। इसे वैज्ञानिक अल नीनो कहते हैं। जब प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, पूरी दुनिया का विंड पैटर्न यानी हवाओं का चक्र बदल जाता है।
जो मानसूनी हवाएं भारत आने वाली थी उन्हें अल नीनो अपनी तरफ खींच लेता है। नतीजा यह होता है कि भारत के ऊपर आने वाले बादल कमजोर पड़ जाते हैं और देश के कई राज्यों में अकाल और सूखे का संकट खड़ा हो जाता है। इसकी विपरीत स्थिति होती है ला नीना की, जिससे भारत में बम्पर बारिश होती है। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण बादलों की प्रकृति पूरी तरह हिंसक हो चुकी है। हवा में इतनी ज्यादा गर्मी है कि बादल बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी सोख लेते हैं। इसी वजह से लद्दाख जैसे ऊंचे ठंडे रेगिस्तान में जहां सदियों से कभी सामान्य बारिश भी नहीं हुई थी, वहां अब अचानक बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खौफनाक घटनाएं होने लगी। भारत में इन बादलों का आना सिर्फ एक मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि यह इस देश की किस्मत का फैसला है। आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। अगर बादल सही समय पर बरसे तो देश में धान, मक्का और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होती है, जिससे बाजार में महंगाई कम रहती है। हमारे देश के डैम्स, नदियां और जल स्रोत जो साल भर हमें बिजली और पानी देते हैं, वे सब इन्हीं बादलों के पानी से दोबारा जीवित होते हैं। इसलिए भारतीय मानसून को भारत के बजट का असली जुआ कहा जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू हमारी खुद की गलतियों का नतीजा है, शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लडिंग। आपने देखा होगा कि अब महज 2 घंटे की बारिश में दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर घुटनों तक पानी में डूब जाते हैं। इसका कारण कुदरत का कहर नहीं, बल्कि इंसानी लालच है। हमने तालाबों, झीलों और नदियों के प्राकृतिक रास्तों को पाटकर वहां कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी। जब पानी को बहने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह सीधे हमारी सड़कों और बेडरूम में घुस जाता है। यह बादलों का गुनाह नहीं, हमारे खराब ड्रेनेज सिस्टम का नतीजा है। तो दोस्तों, आज के इस महाविश्लेषक से एक बात साफ है, मानसून और ये बादल भारत की भौगोलिक आत्मा है। ये हमें जीवन भी दे सकते हैं और अगर हमने इनके साथ खिलवाड़ किया तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने कल को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, वाटर कंजर्वेशन को अपनाना होगा और प्रकृति के इस अद्भुत चक्र का सम्मान करना होगा। आपको बादलों और मानसून के पीछे का यह वैज्ञानिक सफर कैसा लगा? क्या आपके शहर या गांव में इस समय अच्छी बारिश हो रही है या सूखा पड़ा है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर के नाम के साथ जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।